डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी बैंक में जो रुपया हम लोग जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। उसके बाद आर मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज दर, यानी जैसे 4% या 5% जो बैंक हम लोग को देता है इंटरेस्ट, या लोन लेने पर बैंक को पे करना पड़ता है 4% या 5% या कुछ भी परसेंट हो। 100 रुपया पे उतना रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ता है या बैंक हम लोग को उतना रुपया देता है। जैसे 4% है तो 4 रुपया हम लोग को देगा, 100 रुपया पर 4 रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। या हम लोग अगर लोन ले रहे हैं, मान लीजिए 5% के रेट से ले रहे हैं, 5% के रेट से ले रहे हैं, तो हम लोग को 105 रुपया बैंक को वापस करना होगा। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम समय हो गया, जितने समय के लिए हम लोग ले रहे हैं या जितने समय के लिए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट अमाउंट यानी होता है मिश्रधन, मूलधन और ब्याज को मिला करके जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, मिश्रधन। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P/R/T/100। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूला से सेकंड फॉर्मूला भी निकलेगा। एसआई पता है, एसआई का वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 100/R/T। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन का वैल्यू निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला हो गया SI इंटू 100/P/T। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर निकाल सकते हैं। और अगर समय निकालना है तो समय के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे SI इंटू 100/P/R। तो इस तरह से हम लोग टाइम यानी समय निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को मिश्रधन निकालना है तो मूलधन और ब्याज दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग को मिश्रधन मिल जाएगा यानी अमाउंट मिल जाएगा। और इसी से अगर हम लोग को अमाउंट पता है और साधारण ब्याज पता है तो यहाँ से प्रिंसिपल डायरेक्ट निकल जाएगा यानी मूलधन डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर मिश्रधन और ब्याज यानी अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों पता है तो हम लोग को एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिल जाएगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है इसका वैल्यू। लेकिन अगर 1 साल के लिए कुछ रुपया अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो समान समय के लिए यानी सेम टाइम के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू सेम हो जाता है। ओके, जैसे 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू सेम हो जाता है अगर सेम प्रिंसिपल रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, P मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1+R/100 पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ इंटरवल यानी समय, टाइम। R रेट क्या है, रेट यानी ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। यहाँ पे चक्रवृद्धि का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें भी अमाउंट फाइंड करते हैं तो अमाउंट यानी समूल चक्रवृद्धि। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं P ब्रैकेट में 1+R/100 पावर n। तो अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, CI = A-P। ओके, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट ज़रूर करें ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो भेज सकूं। थैंक यू।